हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल जीपीएस मैथ्स वाला पर आपका स्वागत करता हूं। तो जी देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, उसके फॉर्मूलेस को देखेंगे और क्या क्या उसमें जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए, ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक टर्म का डिफरेंस समान हो, यानी कि समान अंतर हो, हर डिफरेंस का समान अंतर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान के चलिए हमने एक श्रेणी ली 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ऐसे एक श्रेणी है, ये आगे चलती जा रही है। हम देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दो का निकालेंगे, इन दो का और इन दो का, ठीक है। अगर हम 4 - 2 करें तो भी 2 आता है, 6 - 4 करें यहां से तो भी 2 आता है, 8 - 6 करें तो भी 2 आता है, 10 - 8 करें तो ये भी 2 आता है। तो देखिए यहां पर ये अंतर जो है ये समान आ रहा है हमारा, ठीक है। अंतर जो है 2 है, ये हमारा समान आ रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है। जो ये 2 अंतर आ रहा है, इस अंतर को हम प्रत्येक टर्म के जो अंतर है इसको हम बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। डी यानी कि सार्वंतर, ठीक है दोस्तों, इसको हम सार्वंतर बोलते हैं। अब देखिए इसको हम एक बीजीय व्यंजक के रूप में हम समांतर श्रेणी को लिखते हैं। देखिए समांतर श्रेणी, इसको एपी भी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? एपी, ठीक है दोस्तों, एपी भी बोलते हैं। तो ये होती है हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसी प्रकार ये चली जाती है और ए प्लस के एन डी तक जाती है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी एक समांतर श्रेणी है, ये मानक समांतर श्रेणी है जो हमारे बीजीय व्यंजक में लिखी हुई है, ठीक है। ए जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद होता हमारा ए, ठीक है। और यहां पर डी जो है ये होता हमारा सार्वंतर होता हमारा डी, ठीक है जी हाँ। देखिए ये तो हो गया हमारा प्रथम पद, ये हो गया हमारा द्वितीय पद, ये तृतीय, इसी प्रकार, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ एंड nth टर्म, ये होता हमारा nवां पद, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब सार्वंतर कैसा होता है। डी जो होता है हमारा, डी होता है, इनको हम टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म n, इस प्रकार भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डी होता है हमारा T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1, और बराबर T3 माइनस T2, बराबर T4 माइनस T3, ठीक है दोस्तों, बराबर Tn माइनस Tn माइनस 1, ठीक है दोस्तों। ये हमारा डी है, डी के फॉर्मूले हैं। कोई भी 2 टर्म लीजिए और उनको घटा दीजिए, और हमें ये जो है अगर डी निकालना, समांतर श्रेणी निकालनी ही है तो हमें ज्यादा से ज्यादा डी निकालने की कोशिश करनी है। कहीं आप एक ही टर्म को देखकर नहीं बता सकते कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है, सारों को निकालेंगे हम। अब देखिए, अब आता है nवां पद nवां पद निकालने का फॉर्मूला। शुरू से nवां पद निकालने का, शुरू से, ठीक है, शुरू से nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको हम an बोल सकते हैं, tn भी बोल सकते हैं। जैसे यहां पर ये इसको a1,
A2, A3, A4, A5, AN, इनसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, टर्म्स को हम T1 A1 से भी डिनोट करते हैं और A1 से भी डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा A प्लस के n-1 इंटू डी। ठीक है, ए प्रथम पद है, n है उस श्रेणी में कितने पद हैं, n मतलब उस श्रेणी में कितने, सॉरी n है मतलब हमें कौन सा पद निकालना है, हमें फोर्थ निकालना है, तो मतलब फोर्थ निकालना तो यहाँ पर 4 डालेंगे, फिफ्थ निकालना तो फिफ्थ, और डी हमारा सार्वंतर है ही। ठीक है दोस्तों, ये एक और हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर अंतिम पद L हो तब अंत से n वां पद, अगर अंतिम पद L हो तब अंत से n वां पद L माइनस n-1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, L यहां पर हमारा अंतिम पद है, n हमें जो सा टर्म निकालना है, और डी ये रहा अंत से n वां पद। ठीक है, और क्या ठीक है, ये हमारा अंत से n वां पद हो गया। अब देखें गुणनफल वाले फॉर्मूले, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, इसको हम Sn से डिनोट करते हैं। किससे? Sn से। ये होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n यहां पर हमें जितने पद का योग यानी कि सम करना है, और डी यहां पर सार्वंतर है, और ये हमारा प्रथम पद है। अंतिम पद L दिया हो तब n पदों का योग फल क्या होता है? जब अंतिम पद दिया हो तब n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 a प्लस n। ठीक है, ये हमारा अंतिम पद L दिया हो तब n पदों का योगफल बराबर Sn बराबर n/2 a प्लस के L होता है। नोट कीजिए। देखिए, अब अगर हम किसी फॉर्मूले में यहां से हम पांचवा पद निकालना है, पांचवा पद तो कैसे निकालेंगे? पांचवा पद निकालना है तो देखिए a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए a हमारा है ही, पांचवा निकालना तो n की जगह हम यहां पर 5 रख देंगे और 1 इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस के 4d। तो देखिए हमारा पांचवा पद यानी कि T5 यहां पर a प्लस 4d है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे फॉर्मूले हैं जो हमारे इस पूरे चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट्स, यही फॉर्मूले हमारे पूरे चैप्टर में यूज होंगे। जो कुछ रह गए उनको मैं वीडियो के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज के साथ साथ आपको बता दूंगा। तो ये फॉर्मूले हैं, इनको समझने की कोई ज्यादा बड़ी बात इनमें है भी नहीं, खाली हमें समांतर श्रेणी समझनी है अपनी कि हमारी समांतर श्रेणी क्या होती है। हमारी समांतर श्रेणी होती है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस nd। ठीक है, d निकालना हमें तो t2 माइनस t1 यानी कि टर्म सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओ, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाओ, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटाओ,
या n टर्म से n-1 टर्म घटाओ, ठीक है। और n पदों का योग, मतलब nवां पद निकालना है हमें किस श्रेणी का, मान के चलो हमें nवां पद निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होगा, क्या होगा, an बराबर क्या दे, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और उसी प्रकार अगर अंतिम पद l हो तब अंत से nवां पद, अगर अंतिम पद l हो अंत, ठीक है, अंत से यहां से हमें अगला nवां पद ज्ञात करना, तो क्या है, l माइनस n-1 इंटू डी इसका फॉर्मूला होता है। n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है दोस्तों। अंतिम पद l हो, l दिया हो तब n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 a प्लस l होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। ये आपको समझ में आए होंगे, आप नोट कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों ये फॉर्मूले आपके समझ में आए होंगे, अगर नहीं समझ में आए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से फॉर्मूला आपकी समझ में नहीं आए हैं, ठीक है दोस्तों। तब मिलते हैं एक अगली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 5.1 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।